लोकसभा का चुनाव, देश का प्रधानमंत्री का चुनाव, इसमें हमारा योगदान किस प्रकार का होना चाहिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप ही लोग हैं जिन्होंने रिकॉर्ड पिछली बार तोड़ा है और आपके सामने आज सिद्धार्थन जी ने यहाँ कह दिया है, और मेरे लिए तो सचमुच में ये चिंता का विषय है, ये सब आप लोगों के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए कि टारगेट बहुत बड़ा दिया है और उसको अचीव करने के लिए बहुत बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं आप सबके भरोसे कह सकता हूं कि अब की बार अगर नारा दिया है 40,000 पार का, तो सराज विधानसभा क्षेत्र के सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है, आओ इस काम को भी हम पूरा करके दिखाएं, आओ इस काम को भी पूरा करने के साथ एक इतिहास बनाएं हिमाचल प्रदेश में फिर से, और इस काम में हम आज से जुट जाएं, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। और कंगना जी के बारे में मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। हिमाचल की रहने वाली, मंडी की रहने वाली, जिन्होंने जीवन की छोटी आयु में से संघर्ष के लिए कदम बढ़ाया, कोई हिम्मत नहीं करता, हौसला नहीं करता। छोटी आयु में घर से काम के लिए निकल जाना और जिद करके उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत करना। कई पड़ाव आए लेकिन उसके बावजूद झुके नहीं और एक पहचान बनाने के लिए सफल हुई। आज आपकी एक नहीं अनेकों फिल्में जो है वो हिट फिल्में हुई है, और जिन फिल्मों के माध्यम से आपको भारत के अंदर जो है जो सम्मान दिया गया है, पद्मश्री का अवार्ड मिला है। और इसलिए तो कुछ लोग जो है जिनको कहना है वो कहते रहे, हम उन सारी चीजों की परवाह नहीं करते। अब कहते हैं कि राजनीति में नहीं है। अरे आप कितने पुराने हुए, जब आप भी राजनीति में आए तो आप भी नए थे, जब हम भी राजनीति में आए तो हम भी नए थे। कोई काम अगर शुरू किया जाता है तो आदमी नया होता है। मैं भी 93 में 93 में जब चुनाव लड़ा था नया था, हमें भी यही कहते थे लोग, नया है अभी सीखेगा। लेकिन सीखा, गिरे भी, पड़े भी, उठे भी, चले भी, और उसके बाद आज हम इस बात को कह सकते हैं सीख करके मुकाम भी हासिल किया है। तो इसलिए मेरा आप सबके बीच में यही कहना है कि अगर फिल्म जगत में संघर्ष करके अगर इन्होंने अपनी पहचान बनाई है पूरे देश दुनिया के सामने, तो राजनीति में भी आकर के आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लगन के साथ, सेवा के साथ, सेवा के भाव के साथ काम करेंगे। और जो कहते हैं कि आइए चले जाएंगे, तो मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि आप कितना समय यहां पर रहते हैं, कहां मिलते हैं, कितने मिलते हैं, कहां कहां मिलते हैं। ऐसे इतना ही कहना चाह रहा हूं, सांसद के नाते अपनी जिम्मेवारी को बहुत बखूबी के साथ निभाएंगे। और मुझे आप सबसे विनम्र निवेदन करना है कि हमको इस सराज विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमत के साथ कंगना जी को जिता करके भेजना है। और ये संदेश दिल्ली तक, मोदी जी तक जाना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में देवभूमि की एक बेटी, मंडी की बेटी को आपने टिकट दिया था, उनको हमने बहुत बड़े बहुमत के साथ, सम्मान के साथ जिता करके भेजा है। और ये संदेश निश्चित रूप से आप सब लोग देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और आज के इस कार्यक्रम में भाई और बहनों, मुझे आप सबके बीच में सिर्फ इतना ही कहना है, वक्त जो बचा है सिर्फ काम का है, और काम के लिए आप डट जाएं, जुट जाएं। कई तरह की बातें कहेंगी, कहीं जाएंगी, कांग्रेस के नेता आएंगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, वो कुछ तक कहेंगे, चुनाव जब होगा, जब परिणाम जब निकलेगा, सरकार एक नहीं, सरकार दो बनेगी। तो वो बोलते हैं ना, एक के साथ एक फ्री। ये हो रहा आपकी बात, आज से पहले कभी हुआ ही नहीं था, ये हो रहा है। 5 साल लगते थे हमको सरकार बदलने के लिए इंतजार करना पड़ता, अब की बात 15 महीने में हो रहा है। तो सोच लो किस प्रकार से आप लोगों ने मेहनत करनी है। यही मेरा आप सबसे निवेदन है
कि डट करके काम करें, मेहनत करें और जो आदरणीय सिद्धार्थन जी ने जो नारा दिया है उसको हम साकार करें। और जो देश के सामने जो नारा दिया गया है उस नारे को फिर से मैं एक बार दोहराऊंगा, अब की बार